बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस से एक बार फिर तालीमी इदारों पर बंदिश की तलवार लटकने लगी। लाहौर समेत पंजाब के तालीमी इदारे मजीद 15 दिनों से एक माह तक बंद रखने की तजवीज़ दे दी गई। 9वीं और 11वीं के बोर्ड इम्तिहानात भी मुलतवी करने पर गौर। हतमी फैसला बुध को NCOC के इजलास में होगा। कोरोना की चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। 2 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर सवालिया निशान लग गया। हुकाम ने लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे मजीद 15 रोज से एक माह तक बंद रखने पर गौर शुरू कर दिया है। इस मुमकिन फैसले पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। स्कूल खुलने चाहिए जी, कोई ऐसी बात नहीं है। SOPs के तहत हर चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट भी चल रही है और SOPs के तहत अगर स्कूल भी चलते रहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। स्कूल नहीं बंद होने चाहिए और तालीम जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो अल्लाह का भी हुक्म है। ज़ाहिर तो ये फैसला दुरुस्त है, लेकिन कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे उनकी जो तालीमी हरज पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है वो ना हो, कम से कम हो। मगर ये जुल्म है किसी सूरत बच्चे जो ना वो जिंदगी बच्चे तबाह हो गई और अगर ये बंद करनगे ना तो फिर असी की कह सकते हैं, हम समझा तो नहीं सकते। मर्ज की शिद्दत बढ़ने पर 9वीं और 11वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात भी मंसूख किए जाने का इम्कान है। दोनों जमातों के तलबा को बगैर इम्तिहान अगली क्लास में प्रमोट करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन मियां रजा ने इंतहाई हालात में भी स्कूल व कॉलेजेस खुले रखने का मुतालबा किया है। कंसेंट से ये बात तय हुई थी कि अब स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, तालीमी सिलसिला बंद नहीं किया जाएगा, बच्चों को तालीम लेने की इजाज़त होगी। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोविड-19 के केसेस बढ़ते भी हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, उसके बावजूद स्कूल को खुला रखने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। इंशाअल्लाह बच्चे आते रहेंगे, स्कूल खुले रहेंगे, स्कूल चलते रहेंगे और किसी भी सूरत हाल में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। तालीमी अदारे 2 अगस्त को खुलेंगे या मजीद बंद रखे जाएंगे, इसका फैसला 28 जुलाई को NCOC के इजलास में किया जाएगा। रखने का फैसला सोच समझ कर करना होगा ताकि तलबा का मजीद तालीमी नुकसान ना हो। कैमरा टीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। कोरोना वायरस ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से बढ़ चुकी है। 24 घंटों में 263 नए मरीज सामने आए हैं। एक मरीज जान से गया। कौमी दायरा सेहत की रिसर्च में इंकशाफ किया गया है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को कोरोना लाहक होने का 18 गुना ज़ायद खतरा है। कोरोना की चौथी लहर में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 263 केसेस रिपोर्ट हुए। मोहलिक वायरस से एक शख्स जान की बाजी हार गया। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.6 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के हुकाम ने वैक्सीनेशन करवाने और SOPs पर अमल दरामद की अपील की है। दूसरी जानिब कौमी इदारा सेहत की रिसर्च में इंकशाफ किया गया है कि जिन अफराद ने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई उनमें दोबारा कोरोना की शरह सिर्फ 0.04% रही। वैक्सीन की एक खुराक लेने वालों में मर्ज के लाहक होने की शरह 0.08 देखने में आई, जबकि इसके बरक्स वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद 18 गुना जायद शरह से इस मर्ज का शिकार हुए। आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं, सहूलत आपकी दहलीज पर। इंसदादे पोलियो की तर्ज पर वैक्सीनेशन होगी। महकमा सेहत ने कैंप कायम कर दिए हैं। 14 अगस्त तक 40% शहरियों को वैक्सीनेट करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। शाह जमाल से मुहिम का आगाज। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान और DC मुदस्सिर रियाज की मीडिया टॉक बताया कि फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के लिए एक्सपो सेंटर या टीचिंग हस्पताल जाना होगा। ज़िले इंतजामिया ने घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने शाहजमाल के इलाके से डोर टू डोर वैक्सीन कैंपेन का आगाज किया। उन्होंने बताया कि रोजाना 65,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। देखिए, हमने 63,000 डेली का टारगेट रखा हुआ है पूरे लाहौर के लिए, लेकिन ये वेरी करेगा। इसको रीमॉडल भी करेंगे। आज के कैंपेन के बाद 2-3 दिन में इसको देखेंगे किस तरीके से ये चलती है। इस पे करेक्शंस भी होंगी, इस पे दोबारा रिफॉर्मेशंस भी होंगी। हम इसको दुरुस्त भी करेंगे। मकसद यही है कि लोगों को वैक्सीनेट जल्द कर दिया जाए। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान और DC मुदस्सिर रियाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोबाइल वैक्सीनेशन में कंसाइनो और पाकवैक वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि टीचिंग अस्पतालों में फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब हैं। फाइजर की वैक्सीन जो है सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में इस वक्त मौजूद है। मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिन्होंने बाहर
अपने काम काज की खातिर उन्होंने बाहर जाना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी थी कि आपको इन सारी चीज़ों का इत्तला दी जाए। शहरियों ने घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम को खुशाइंद करार दे दिया। ये माशाल्लाह लगवानी चाहिए ताकि जिस चीज़ से अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि वाइज़ा मृत्यु फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो दवाई लेता हूँ। तो हर मुसलमान को बल्कि हर इंसान को ये लगवानी चाहिए। अल्लाह ताला इस वबा से हमें शिफा याब फरमाए। देखिए अपनी जान से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, इतनी दवाइयाँ खाते हैं उनसे भी कुछ हो सकता है। तो अल्लाह ना करे, ये लोगों की बातें हैं कि इसके साथ कुछ होता है। अभी तक तो इंशाल्लाह ना कुछ हुआ है और ना कुछ हो और ना होना चाहिए, तो मैं इससे बड़ा मुतमीन हूँ। 14 अगस्त तक शहर की 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताम 2 से 7 अगस्त तक पोलियो मुहिम के बायस कोरोना वैक्सीन मुहिम मुलतवी रहेगी। लाहौर के बासी कहते हैं घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल खुश आइंद है। इससे शहरियों को इस मोहलिक वायरस से बचाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब कुछ बात करेंगे शहर में होने वाली बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। कंपनी के 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने पर मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। ज़राए ने बताया कि कंपनी के 40 से ज़ायद फीडर्स से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, जिसकी वजह से गवाल मंडी, कॉलेज रोड, ग्रीन टाउन, वाहगा, शादरा और बादामी बाग के अतराफ के इलाके में सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक बारिश की वजह से सिस्टम में खराबियाँ पैदा हुई। ताहम जहाँ बारिश का सिलसिला थम गया, वहीं लाइन स्टाफ को बिजली बहाल करने के अहकाम जारी किए गए। मॉल रोड समेत अहम शाहराहों पर जलसे और जुलूसों पर पाबंदी। वजीर आला ने हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट की मंजूरी दे दी। हुकूमत एहतजाज और जलसे जुलूसों के लिए जगह का इंतखाब करेगी। हतमी मंजूरी काबीना देगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट की मंजूरी थी। मंजूरी के बाद अब पंजाब काबीना इस एक्ट की मंजूरी देगी। मज़कूरा एक्ट के तहत लाहौर मॉल रोड पर जलसे जुलूस निकालने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा सकेगी। महकमा दाखिला की जानिब से पंजाब के तमाम शहरों में मखसूस जगह पर ही जलसे जुलूस करने की इजाजत दी जाएगी। पंजाब हुकूमत बड़े बड़े शहरों की मरकजी शाहरात पर इस एक्ट के तहत जलसों पर पाबंदी लगाएगी। ये एक्ट महकमा दाखिला ने तैयार किया था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में होशरुबा इजाफे की तैयारियां। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 600 का चालान कटेगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 500 और कार सवार को 750 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी हो जाएं होशियार, खिलाफ वर्जी पड़ेगी जेबों पर भारी। पंजाब हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफे का तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में ले आई। मोटरसाइकिल और रिक्शे को हद रफ्तार से तजावुज पर 500 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल और रिक्शे को 500 रुपए भरना पड़ेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने पर 600 रुपए जुर्माना होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर अब पूरे 600 रुपए का चालान कटेगा। कार और कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी जुर्माने की शरह बढ़ा दी गई है। गाड़ी को हद रफ्तार से तजावुज पर 750, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलर को 1000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी का 750, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलर का 1500 का चालान कटेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कार सवार को 750 और कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स को 1500 रुपए जुर्माना भरना होगा। तरमीमी बिल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की हद तजावुज करने पर लाइसेंस भी मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। शहरियों की शिकायत का अजाला करने वाली पुलिस के खिलाफ शहरियों की जानिब से शिकायत के अंबार। लाहौर समेत पंजाब पुलिस के खिलाफ वजीर आजम पोर्टल पर 5000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। पुलिस के जवाब से 50% शहरी मुतमईन, जबकि 50% ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म पोर्टल पर लाहौर समेत पंजाब ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ 1390 शिकायत मौसूल हुई। 582 शहरी शिकायत के इजाले पर मुतमईन, जबकि 290 ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। PHP के खिलाफ 1252 शिकायत मौसूल हुई। 656 का जवाब दिया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के खिलाफ 815 शिकायत मौसूल हुई। लाहौर पुलिस के खिलाफ 350 शिकायत मौसूल हुई। जवाब से 35 शहरी मुतमईन, जबकि 135 पुलिस कार्रवाइयों से खुश न हुए। IG पंजाब ने इंटर अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को हर शिकायत का इजाला करने का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में गैर संजीदा।
محکمہ بلدیات لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 ابھی تک بحال نہ کرا سکا۔ محکمہ بلدیات بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ محکمہ بلدیات کا نہ بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا کوئی موڈ ہے، نہ ہی بلدیاتی الیکشن کرانے کا۔ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے میں غیر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ محکمہ بلدیات لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 ابھی تک بحال ہی نہیں کر سکا۔ پنجاب اسمبلی نے 3 فروری والا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لیپس کر رکھا ہے۔ محکمہ بلدیات نے پرانے بلدیاتی ادارے بھی بحال نہیں کیے۔ آن لائن ایجوکیشن کے لیے قائم ٹیلی اسکول کی مد میں ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ تعلیمی مواد ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کے لیے 3 مہینے کے معاہدے کے تحت 10 کروڑ 44 لاکھ روپے قرض لیا گیا۔ حکومت نے سرکاری ٹیلی ویژن پر پہلی تا 12ویں جماعت تک کا تعلیمی مواد نشر کرنے کے لیے 3 مہینے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے کے تحت سرکاری ٹی وی پر تعلیمی مواد نشر کرنے کے لیے 10 کروڑ 44 لاکھ روپے قرض لیا گیا۔ حکومت نے 9 جولائی 2020 میں ٹیلی اسکول کے لیے قرض لینے کا معاہدہ کیا۔ آن لائن ایجوکیشن پر آگاہی دینے کے لیے اورینٹ میکن فرم کے ساتھ 3 مہینے کا کانٹریکٹ کیا گیا۔ ٹیلی اسکول کی آگاہی مہم ڈیزائن کرنے کے لیے پرائیویٹ فرم کو 2 کروڑ روپے کی رقم ادا کی گئی۔ ٹیلی اسکول کے لیے وصول کردہ ورلڈ بینک کا قرضہ بمع سود واپس کرنا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تعمیراتی میٹیریل میں اضافے کے اثرات میگا پروجیکٹ پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ کریم بلاک انڈر پاس اور فلائی اوور منصوبے کی لاگت میں 20 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ ایل ڈی اے نے 2 ارب 55 کروڑ تخمینہ لاگت کا نظر ثانی شدہ PC1 حکومت پنجاب کو بھجوا دیا۔ ایل ڈی اے نے نظر ثانی شدہ PC1 کو بھجوانے کی منظوری DGLDA سے لی۔ 31% سریا، 17% سیمنٹ اور اسفالٹ کے ریٹس میں اضافہ ہوا۔ ایل ڈی اے کو منصوبے کا PC1 حقیقی ریٹس کے مطابق دوبارہ تیار کرنا پڑا ہے۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے نے نظر ثانی شدہ PC1 PND کو ارسال کر دیا ہے۔ اس سے قبل PND نے منصوبہ آئندہ مالی سال کے لیے ڈیفر کر دیا تھا۔ ایل ڈی اے کا مالی سال 2021-22 کا بجٹ تیار۔ ایل ڈی اے، واسا اور ٹیپا کا مجموعی بجٹ 63 ارب سے زائد ہوگا۔ ایل ڈی اے کا ترقیاتی بجٹ 24 ارب اور غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 10 ارب 44 کروڑ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ایل ڈی اے شعبہ فنانس کی دستاویزات کے مطابق ایل ڈی اے واسا اور ٹیپا کا مجموعی بجٹ 63 ارب سے زائد ہوگا۔ ایل ڈی اے کا ترقیاتی بجٹ 24 ارب اور غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 10 ارب 44 کروڑ مختص کرنے کی تجویز کی ہے۔ واسا کو مالی سال 2021-22 میں 19 ارب 58 کروڑ 50 لاکھ کے وسائل دستیاب ہوں گے۔ ٹیپا کو مالی سال 2021-22 میں 1 ارب 13 کروڑ کے وسائل درکار ہوں گے۔ کمرشلائزیشن فیس وصولی کے لیے 4 ارب 65 کروڑ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پلاٹوں کی ٹرانسفر، جرمانوں، دیگر فیسوں کی مد میں 2 ارب آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایل ڈی اے بجٹ کے لیے منظوری آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں لی جائے گی۔ پنجاب یونیورسٹی کے 200 طلباء کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ پنجاب یونیورسٹی آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی ایکریڈیشن نہ ہو سکی۔ پنجاب یونیورسٹی کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی پاکستان آرکیٹیکچر کونسل سے ایکریڈیشن گزشتہ 6 سال سے منسوخ ہے۔ مطلوبہ فیکلٹی کی عدم دستیابی کے باعث ایکریڈیشن بحال نہ ہو سکی۔ ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کے مطابق کونسل سے ایکریڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی ایکریڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے مزید تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے۔ 200 طلباء کئی سالوں سے پریشانی کا شکار ہیں۔ طلباء نے وزیر اعظم پورٹل پر بھی شکایات درج کروا دیں۔ ترجمان یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ جلد معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ سرکار کا ایک شہر ایک پارکنگ فیس کا نعرہ ہوا پرانا۔ پارکنگ مافیا نے رنگ محل ڈی چوک اور داتا دربار کے باہر پنجے گاڑ لیے۔ گاڑی کی کم از کم 100 روپے، موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 50 روپے وصول کی جانے لگی۔ لاہور پارکنگ کمپنی اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ہے۔ سرکاری پارکنگ فیس 30 روپے ہے، لیکن ڈی چوک پلازا پر 100 روپے فی کار چارج کیے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل 10 روپے ہے، مگر رنگ محل ڈی چوک پارکنگ پلازا پر موٹر سائیکل کے 50 روپے وصول کیے جانے لگے۔ داتا دربار کا پارکنگ مافیا بھی شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ داتا دربار پارکنگ میں مافیا کی جانب سے 30 منٹ گاڑی کھڑی کرنے کے 100 روپے، 30 منٹ سے زائد گاڑی کھڑی کرنے پر 200 روپے چارج کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ یا وال سٹی اتھارٹی کی نااہلی، اندرون شہر پابندی کے باوجود بلڈنگ بائی لاز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ سرکاری خزانے کو کروڑوں کا ٹیکا۔ اندرون شاہ عالم مارکیٹ، رنگ محل، اعظم کلاتھ مارکیٹ، کشمیری گھاٹی، پانی والا تالاب سمیت دیگر مارکیٹس میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल का ऑपरेशन महज फोटो सेशन तक महदूद रहा। गैर कानूनी तामीरात के लिए बाअसर ताजिर रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं को खुली छुट्टी दे दी गई। बड़ी और कदीम मार्केट्स में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। कानून के मुताबिक 10 मरला तक कंस्ट्रक्शन की बेसमेंट बनाई जा सकती है। बिल्डिंग बाई लॉज के बरअक्स 10 मरले से कम प्लाट पर भी बेसमेंट और हद ऊंचाई ज्यादा रखी जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी डॉक्टर रेहान ने बताया कि अर्बन विंग बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहती हैं। ईद के तीसरे रोज भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। उबलते गटर और सीवरेज का गंदा पानी, बदबू और ताफुन ने मुस्तफ़ा कॉलोनी चंद्राय रोड के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। सूरत हाल से परेशान अफराद ने वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्तफा कॉलोनी चंद्राय रोड गली नंबर 5 के मकीन सीवरेज के नाकिस निजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गटर उबल रहे हैं और गंदा पानी गली में खड़ा है। बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों को अजियत से दौचार कर रखा है। इस गली से हमें गुजर के गंदे पानी से नमाज के लिए जाना पड़ता है। यहाँ से घर से वजू करके साफ जाते हैं, मस्जिद में जाके हमें दोबारा से पाक होना पड़ता है। ये मच्छर यहाँ से पैदा हो रहा है। पीने का पानी जो वो गटरों के जरिए से अंदर जा रहा है और नमाज जब मोटरें चलाते हैं वो गंदा पानी गटरों का हमारे घर में इस्तेमाल होता है। ना हम नहा सकते हैं ना हम पानी पी सकते हैं। रहायशियों के मुताबिक वासा हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने मुतअद्दिद बार, ये तकरीबन 3 माह पहले से हम इसके ऊपर कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। SDO वासा कमरुल हुसनैन नियाज साहब को मैंने बाई हैंड जाके एप्लीकेशन दी है कि डिसल्टिंग का मामला है, जब तक वो हल नहीं होगा, गटर क्लियर नहीं होंगे तो ये वैसे ही रहेगा। उन्होंने इससे पहले मेरे साथ 3 बार वादे किए उन्होंने कि मैं इंशाल्लाह डिसल्टिंग का जो इशू वो हल करता हूँ। बहुत मुश्किल होती है, पानी हर रोज़ मतलब गटर बंद होंगे आ, नमाजी नमाज पढ़ लंघते आ, कपड़े खराब होंगे आ, पानी हर महीने बाद 20 दिन 10 दिन हर रोज़ गटर बंद होंगे आ। इलाका मकीनों का कहना है कि एक बारिश से सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। हुक्काम मजीद देर किए बगैर जल्द मसला हल करें। हुकूमत की जानिब से 12 बार तब्दीली के नारे तो बहुत लगाए गए लेकिन उबलते गटर और गलियों में खड़ा गंदा पानी वासा की नाकिस इंतजामिया का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अली हसन के साथ मोहम्मद अलबर रईस, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की अफसरान पर निवाजिशें, खातून मोहतसिब की मरात में इजाफे का फैसला कर लिया। नबीला अली को माहाना 2 लाख रुपए तनख्वाह के साथ गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल की सहूलत दी जाएगी। बुज़दार सरकार की नजर करम से खातून मुहतसिब नबीला अली की मुराद में इजाफा किया जा रहा है। इन्हें गाड़ी के साथ 250 लीटर पेट्रोल की सहूलत दी जाएगी। नबीला अली की माहाना तनख्वाह 2 लाख रुपए भी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी INC एहसान भुट्टा ने समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। वजीर आला की मंजूरी के बाद समरी काबीना को भेजी जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान की मौजें लग गयी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम नीलम अफजाल के लिए तनख्वाहों के अलावा माहाना 1.5 लाख रुपए अलाउंस मंजूर किया गया। नीलम अफजाल इनकम टैक्स रैंक की अफसर हैं। वो बतौर एडिशनल सेक्रेटरी खजाना और होम भी 1.5 लाख रुपए एग्जेक्टिव अलाउंस लेती रही हैं। इनके लिए सिलेक्शन बोर्ड ने ये इंसेंटिव अलाउंस मंजूर किया है। सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब करने वाले एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में उल्टी गंगा बहने लगी। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर और रीजनल डायरेक्टोरेट्स में तगड़ी सिफारिशों पर 50 छोटे अफसर बड़े ओहदों पर तैनात हो गए। पंजाब के सूबाई महकमों का एहतसाब करने वाले महकमा एंटी करप्शन में छोटे ग्रेड्स के 50 अफसरान का बड़े ओहदों पर तैनाती का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन के तमाम रीजनल डायरेक्टर समेत 50 जूनियर अफसरान खिलाफ कानून बड़ी असामियों पर काम कर रहे हैं। तगड़ी सिफारिश और जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर तैनात अफसरान में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज PMS अफसरान और पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर शामिल हैं। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अपने मुतअद्दिद अफसरान को खुडे लाइन लगा दिया गया है। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में डायरेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के ग्रेड 19 के ओहदे पर ग्रेड 18 के PMS अफसर सफा खान तैनात हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल की ग्रेड 18 के असामी पर ग्रेड 17 के राना आफ्ताब अहमद खान, जबकि डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के ग्रेड 18 के ओहदे पर ग्रेड 17 के नवीद उल इस्लाम वर्क को चार्ज दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में हजारों की तादाद में A और B कैटेगरी के इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस परेशान। संगीन जुर्म में मुलविस इश्तिहारियों की गिरफ्तारी करने के लिए नया हरबा आजमाने का फैसला किया गया। लाहौर पुलिस को इश्तिहारी गिरफ्तार करने पर पॉइंट्स मिलेंगे। ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वालों को इनामात दिए जाएंगे।
اشتہاری پکڑنے کی 24 جولائی سے 31 جولائی تک خصوصی مہم کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے کیٹیگری اے اور بی کے اشتہاری پکڑنے پر ملازمین کو پوائنٹس دینے کا حکم دیا۔ قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی اور دہشت گردی کا اشتہاری پکڑنے میں 5 پوائنٹس ملیں گے۔ ڈکیتی، رابری اور اجتماعی زیادتی کا اشتہاری ملزم پکڑنے پر 3 پوائنٹس ملیں گے۔ اقدام قتل، مالی معاملات، چوری، اغوا اور زیادتی کا اشتہاری پکڑنے پر 1 پوائنٹ ملے گا۔ سی سی پی او لاہور کے حکم پر آئندہ اشتہاری پکڑنے پر اس فارمولے کے تحت افسران اور اہلکاروں کو پوائنٹس دیے جائیں گے۔ آپریشن ونگ، انویسٹیگیشن ونگ، CIA، AVLS، ڈولفن اور موبائل اسکواڈ کے اہلکاروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آئندہ پولیس افسران اور اہلکاروں کو انعامات اور تعریفی اسناد نئے فارمولے کے تحت زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے والے کو دیے جائیں گے۔